दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक ही कंफ्यूजन आता है कि क्या आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या फिर नहीं, और जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंसेस और फॉर्मेलिटीज होती है, जानेंगे सभी इस वीडियो में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स सेल करने पे या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब आप में से भी काफी लोगों के सवाल आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा ये बिजनेस है, हमारा इतना पूरा साल भर का टर्नओवर होता है, तो क्या हमें जीएसटी लेने की जरूरत है या नहीं। तो इसको डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किस किस पर्सन को जीएसटी लेना जरूरी है और किसको लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसको डिसाइड करने के दो क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी है या नहीं। पहला क्राइटेरिया है टर्नओवर बेस्ड, यानी कि एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट से ज्यादा की सेल्स करते हैं तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है उसका टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उन कंडीशन को, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 24 में कुछ कंडीशन दी गई है, उन कंडीशन में से अगर आप कोई भी कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो जानेंगे दोनों को, पहले देख लेते हैं टर्नओवर वाले पॉइंट को। कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की लिमिट दी गई है। अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस कर देता है तो आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। अब गुड्स के लिए अलग लिमिट है, सर्विसेज के लिए अलग लिमिट है। अगर आप कोई भी टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं या फिर कोई भी टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी लिमिट अगर क्रॉस कर जाती है 40 लाख रुपए से ज्यादा गुड्स के केस में, अगर आप कोई भी गुड्स बेचते हैं, एक साल के अंदर आपके टर्नओवर की लिमिट 40 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। और वहीं सर्विसेज की बात करें, अगर आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई सामान नहीं बेचते हैं, तो वो लिमिट, अगर आप टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी लिमिट अगर 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। अब कुछ स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के और उत्तराखंड को मिलाकर, वहां पर ये जो लिमिट है वो आधी रखी गई है, पूरी पूरी आधी है, यानी कि गुड्स के लिए 20 लाख की लिमिट है और सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपए की लिमिट है। अगर वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए लिमिट अलग है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं इंक्लूडिंग उत्तराखंड और बाकी भी जो अदर स्टेट हैं उनके लिए ये 40 लाख की गुड्स के लिए और 20 लाख की सर्विसेज के लिए लिमिट है। अब बात आती है, आप गुड्स भी बेचते हैं साथ ही साथ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, आपका बिजनेस इस प्रकार का है जिसमें दोनों टाइप की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जो लिमिट है वो सर्विसेज वाली कंसीडर की जाएगी, यानी कि 20 लाख रुपए की लिमिट आपके लिए कंसीडर की जाएगी। यानी कि आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए ये लिमिट 10 लाख रुपए की हो जाएगी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के आप स्टेट देख सकते हैं, पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये तो हो गया बेसिक पॉइंट जो कि आपको हर कोई बता देगा। लेकिन एक पॉइंट आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बोला होगा टैक्सेबल गुड्स या फिर टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ही लिमिट चेक की जाएगी। यानी कि अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता या फिर वो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी के लिए, तो उस पॉइंट में आपको टर्नओवर की लिमिट चेक ही नहीं करनी है। अगर आपका गुड्स जो है वो जीएसटी में कवर ही नहीं होता है तो आपका टर्नओवर कितना भी हो उसके लिए आपको जीएसटी करवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि सपोज आप समझिए आप पेट्रोल बेचते हैं, आपका पेट्रोल पंप है, वहां पर आप पेट्रोल सेल करते हैं, उस केस में आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो जीएसटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है, उसके ऊपर अलग टैक्सेस लगते हैं। लेकिन पेट्रोल के साथ साथ में वो पर्सन एक और प्रोडक्ट बेचता है जो कि जीएसटी में कवर होता है, तो पेट्रोल के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो साथ में जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस पर अगर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो उसके ऊपर जीएसटी जरूर लगेगा। और उस प्रोडक्ट के टर्नओवर की लिमिट देखी जाए, अगर वो पूरे साल भर में 1 लाख रुपए का ही प्रोडक्ट बेचता है तो उसके लिए जो टर्नओवर की लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी, जो 40 लाख की लिमिट है वो देखने के लिए आपको टोटल टर्नओवर देखना पड़ेगा, यानी कि आप नॉन जीएसटी वाला प्रोडक्ट भी कितना बेच रहे हैं और आप जीएसटी वाला प्रोडक्ट भी कितना बेच रहे हैं, पूरा टोटल टर्नओवर आपको चेक करना पड़ेगा। यानी कि पेट्रोल से आपकी 1 करोड़ की सेल्स हो रही है तो आपका जो लिमिट है 40 लाख का वो क्रॉस हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको पेट्रोल के ऊपर तो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है उसका जीएसटी आपको कस्टमर से चार्ज करके पे करना
पड़ेगा। यानी कि जो भी पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही रखते हैं, उसके साथ साथ वो लुब्रिकेंट, इंजन ऑयल वगैरह भी रखते हैं, तो उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे केसेस में उनको भी जीएसटी लेना पड़ जाता है। यानी कि टैक्सेबल टर्नओवर से आपका कोई मतलब नहीं है लिमिट चेक करने के टाइम पे 40 लाख रुपए की। अगर आपका टोटल टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जहां पर आपका कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उस केस में आपको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई लिमिट की बात। इसके अलावा भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करती रहती है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक चेंज आया था, कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ईंट बनाने का काम या ईंट बेचने का काम कोई भी करता है, तो उसके हिसाब से अभी अपन ने जो लिमिट देखी वो 40 लाख रुपए की लिमिट होनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही इस रूल को चेंज करके उसकी लिमिट 20 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि कोई भी पर्सन ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ईंट बनाने का काम या ईंट बेचने का काम, तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट है। उसका बिजनेस अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर करता है तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो समय समय पे गवर्नमेंट भी कुछ चेंजेस कर सकती है, तो इसके अलावा भी कुछ चेंजेस एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 24 की, जिसके अंदर कुछ 10-12 पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप उनमें से कोई भी कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो आपके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो मेन जो है वो 5 ही पॉइंट है, तो अपन इन 5 पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि एक स्टेट में रहकर आप दूसरे स्टेट में कोई भी सामान बेचते हैं, सप्लाई की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचने के लिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट आता है कैजुअल टैक्स पेयर का, यानी कि अगर आप टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस की सप्लाई करते हैं किसी ऐसे स्टेट में जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है बिजनेस का, चाहे आप अपने स्टेट में भी कर सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो टेम्परेरी बिजनेस होता है उसके लिए आपको टेम्परेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, जो कि कैजुअल टैक्स पेयर के अंदर रजिस्टर किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहता है, गुड्स या फिर कोई भी सर्विस बेचना चाहता है, तो उसके लिए उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। उसके लिए वो 40 लाख 20 लाख की कोई लिमिट मायने नहीं रखती है। अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है, अगर आप अपना कोई भी गुड्स ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सेल करना चाहते हैं, जैसे कि अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट की तरह अपना ही ई कॉमर्स पोर्टल ऑपरेट करना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं लोग आके अपना प्रोडक्ट सेल करें, तो उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने के लिए ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। वो बैंक में जाते हैं, बैंक वाले उनको बोलते हैं जीएसटी नंबर लेके आओ फिर आपका करंट अकाउंट ओपन होगा, तो वो ऐसे में क्या करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। उसके बाद में उनको आगे क्या फॉर्मेलिटीज होती है, क्या रूल होते हैं, कुछ पता नहीं होता है। वहां पर जीएसटी में उनकी पेनल्टी लगती रहती है, उन्होंने तो अपना बस करंट अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करना गलत नहीं है, आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट होते हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। जीएसटी नंबर लेने का यह मतलब नहीं है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी कोई टैक्सेबल सप्लाई है तो उसके ऊपर आपको कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप जिस भी कस्टमर को सर्विस या फिर गुड्स सेल करते हैं तो उसको आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, जिसको कि आप जीएसटी इनवॉइस भी बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर फॉर्मेट होता है जीएसटी इनवॉइस का, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं स्वाइप ऐप का, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नंबर 1 बिलिंग और इनवॉइसिंग ऐप है, जहां पर आप केवल 10 सेकंड के अंदर अपना इनवॉइस बना सकते हैं और कस्टमर को सीधा व्हाट्सएप या फिर उसके ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। स्वाइप से आप अगर इनवॉइस बनाते हैं और कस्टमर को मेल करते हैं, तो वहीं से अगर वो पेमेंट भी कर देता है ना, तो आपका पेमेंट जो है वो आपके रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्वाइप ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ज्यादा जानकारी के लिए ये वाला डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप केवल 10 सेकंड के अंदर इनवॉइस बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
जीएसटी लेने के बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है हर महीने आपको टाइम से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसा कि आपको बताया, अब जरूरी नहीं है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपका अगर टैक्स बनता है तो ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में अगर आपकी मंथली रिटर्न है तो मंथली, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली बेसिस पर वो रिटर्न आपको टाइम से फाइल करनी होगी। अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो आपको पेनल्टी, लेट फीस, चार्जेस वगैरह लग सकते हैं। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में, अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पर है, आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो ये सारा बेसिक नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं बेसिक जीएसटी नॉलेज से रिलेटेड। तो अगर आप खुद इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद भी उसको स्टडी करके आप अपने आप ये सारा काम कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से लेकर अपनी सारी रिटर्न फाइल करने तक। अगर आपका बिजनेस एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में आपको है ना एक प्रोफेशनल या फिर एक अकाउंटेंट हायर कर लेना चाहिए, जिसकी मदद से आप ये काम करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा किस किस कंडीशन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना कंपलसरी होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, स्वाइप ऐप को जरूर डाउनलोड करना, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।